फिर बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ के हमलावरों पर बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों हमलावरों से पूछताछ में विस्फोटक खुलासा सामने आया है। ई रिक्शा से वो अतीक की रेकी करने जाते थे और प्लान के मुताबिक तीनों ने इसके बाद सिम को फेंक दिया था। होटल से सामान लेकर इसके बाद फरार होने का प्लान भी हमलावरों की तरफ से बनाया गया था। तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ई रिक्शा से अब रेकी करने की बात भी सामने आ रही है, जिसका खुलासा खुद हमलावरों की तरफ से किया गया है। होटल से सामान लेकर इसके बाद उनका फरार होने का भी प्लान था और जो मोबाइल फोन ये इस्तेमाल कर रहे थे उसमें से उनके सिम निकाल कर फेंक कर और वहीं होटल से फरार हो जाते। ये पूरा प्लान का हिस्सा इस मर्डर के बाद किया गया था। और हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, ये बात भी अब सामने आ रही कि ई रिक्शा से रेकी करने जाते थे, यानी कि पूरी तरीके से अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश में थे और परत दर परत अब खुल रही है। बिल्कुल परत दर परत यहाँ पर खुल रही है अंजलि और सुमित। और देखिए, बड़ी जानकारी तस्वीरों के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगी, सिर्फ जानकारी पहुंचाऊंगी नहीं आप तक, क्योंकि जहां खबर वहां रिपब्लिक भारत तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाएंगे भी। देखिए, सबसे पहले ये होटल देख लीजिए, ये होटल स्टे इन है। ये वही होटल है जहां पर माफिया ब्रदर्स की हत्या को अंजाम देने वाले, उनकी हत्या करने वाले लवलेश, सनी और अरुण इसी होटल में आकर रुकते हैं। और उनकी ये बड़ा खुलासा एक ये भी हुआ है कि उनकी मदद करने के लिए दो मददगार थे, जिसमें से एक प्रयागराज का ही रहने वाला था, जिसने इस होटल में उनके रहने का, खाने पीने का, ठहरने का पूरा इंतजाम, पूरा बंदोबस्त कराया था। वो इसी होटल में आकर रुकते हैं और इसी होटल का कमरा नंबर 203 जहां पर वो शरण लेते हैं, जो इनकी पूरी षड्यंत्र रचने का, प्लानिंग प्लॉटिंग का गवाह है, जिसकी जानकारी और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा चुके हैं। अब एक बड़ी जानकारी, क्योंकि ये जो होटल है, ये देखिए, ये सामने तस्वीर देख लीजिए आप जरा। ये जो होटल है ये रेलवे स्टेशन के ठीक नजदीक है और यहां से मैं आपको अगर थोड़ी दूरी से समझाने की कोशिश करूं, मेरे विजय अनूप भी आपको तस्वीरों के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए, मेरी मौजूदगी, मैं आपको बताती हूं, ये सेंटर पॉइंट मेरी मौजूदगी यहां पर है। यहां से ठीक मेरे ये चंद कदमों की दूरी पर, अनूप जरा दिखाइए मात्र कितने चंद कदम है, मात्र गिनती के 3 से 4 कदम। और यहां पर ये होटल स्टे इन, ठीक है। और इसी से ठीक ये सामने इधर अगर आप चंद कदमों की दूरी पर देखेंगे तो मात्र 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, मात्र 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये सामने रेलवे स्टेशन, जिसका प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहां से भागने की तैयारी थी सनी, अरुण और लवलेश की, मात्र 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। और बड़ा खुलासा जिस तरीके से उन्होंने पूछताछ के दौरान किया है कि किसी को शक ना हो, ई रिक्शा के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा होते हैं, ई रिक्शा के माध्यम से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की रेकी किया करते थे। कुछ इसी तरह के ये ई रिक्शा है जिसमें रेकी किया जाती थी। ये तीनों इसी रिक्शे के जरिए बार बार जब मेडिकल के लिए लेकर जाया जाता था, कॉल्विन अस्पताल तक पहुंचकर पूरी रेकी किया करते थे। और अगर ये 3 मिनट जो है, देखिए 3 मिनट का ये वॉकिंग डिस्टेंस आप रेलवे स्टेशन का देख रहे हैं, अगर वो कोई पब्लिक कन्वेंस लेते या फिर ई रिक्शा दोबारा लेते तो मात्र 1 से 1.5 मिनट में वो ये सामने वाले रेलवे स्टेशन के गेट पर पहुंच जाते। यानी कि अगर ये वहां पर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते तो सीधे यहाँ पर होटल आकर अपना सामान लेकर भागने की तैयारी थी इन तीनों शूटर्स की। इसके साथ ही थोड़ा आगे जरा अनूप आइए, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है, ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन खुलदाबाद थाने में लगता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये होटल मात्र चंद कदमों की दूरी पर, यहाँ से ये रेलवे स्टेशन। और अनूप, ये राइट हैंड की तस्वीर दिखाइए जरा, ये जो आप चौक देख रहे हैं और इधर राइट हैंड की तरफ आप जाता हुआ रास्ता देख रहे हैं मेरे, यहाँ से, यहीं से जो हॉस्पिटल है, केल्विन हॉस्पिटल है, जहां पर मेडिकल के लिए लेकर जाया जाता था और वहीं पर माफिया ब्रदर्स की हत्या कर दी जाती है, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं शूटर लवलेश, सनी और अरुण के द्वारा। ये मात्र वॉकिंग डिस्टेंस की अगर बात करें तो 8 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और अगर यहां तक पहुंचने के लिए भी अगर आप ई रिक्शा लेते हैं तो मात्र 3 से 4 मिनट में आप कॉल्विन हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे। यानी कि मात्र कुछ मिनटों की दूरी थी। अगर ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, बिल्कुल मोनिका बनी रही हमारे साथ, हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अतीक अशरफ मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। दरअसल शूटरों के 2 मददगार के सबूत मिले हैं, ये नया खुलासा हुआ है। और दोनों मददगार की तलाश में इलाके एसआईटी की टीमें जुटी हुई और हत्या के समय घटना स्थल पर ही मौजूद थे ये शूटर्स के जो मददगार थे घटना स्थल पर ही मौजूद थे। शूटरों को होटल में रुकने, अस्पताल के बाहर रहकर ही शूटरों को लोकेशन दे रहे थे।
बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ मर्डर केस की जांच जो है वो तेज कर दी गई है। होटल से पुलिस ने डीवीआर भी जब्त कर लिए हैं। होटल के सीसीटीवी अब यहां पर पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। होटल में बिना सिम के फोन भी बरामद किए गए थे। होटल में ये तीनों शूटर रुके थे और अब होटल से डीवीआर भी जब्त की गई है, जिसकी जांच यहां पर की जाएगी। आखिर जिस रूम के अंदर ये रुके थे, क्या कोई मिलने के लिए भी यहां पर पहुंचा था? जिस होटल में लवलेश, सनी और अरुण आकर रुकते हैं, उस होटल के रिसेप्शनिस्ट हमारे साथ हैं। ये बताइए, पुलिस क्या क्या लेकर अपने साथ जा चुकी है? पुलिस प्रशासन जो है यहाँ से एंट्री रजिस्टर, आईडी और डीवीआर ये ले जा चुकी है। जो भी हमसे वो सहयोग मांगेंगे, हम आगे भी सहयोग करते रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम दे चुके हैं उनको। तीनों ने चेक इन कब किया था इस होटल में? मैम बता तो रहे हैं, जो भी गेस्ट की आईडी है, एंट्री है, सब कुछ एंट्री रजिस्टर। तो आपको कुछ याद तो होगा ना कि चेक इन किस तारीख को किया है? मैम बता तो रहे हैं, 1 तारीख से लेके जो भी अभी तक की आईडीज हैं वो सब पुलिस प्रशासन के पास है, रजिस्टर पे उनके वो सारी चीज़ डिटेल उसी पे मेंशन है। तो वहाँ मिलने भी आता था इन लोगों से, आपको इन लोगों पे किसी तरह का कोई शक हुआ? इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं पता मैम। कभी लगा ये संदिग्ध है थोड़े? नहीं मैम, किसी गेस्ट के बारे में अभी तो मुझे कुछ तो आपको जानकारी होगी ना, आप रिसेप्शनिस्ट हैं, कुछ तो पता होगा किस तारीख को ये लोग आए? सारे गेस्ट की हम आईडी लेते हैं, एंट्री करवाते हैं, ठीक, और रूम्स जो प्रोसेस है, हमारा रूल्स है, हम उनको रूम दे देते हैं। यही जानकारी है हमारे पास।